कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शंका समाधान। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत एवं दिगंबर जैन समाज कटनी, धर्म भावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्यदेव की चरण कमलों में त्रिवार नमोत्सव निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आज शिव चक्र महामंडल विधान का द्वितीय दिवस और आज विधान के अंतर्गत 16 अर्घों के साथ विधान के द्वितीय दिवस की आराधना संपन्न हुई। यहाँ का पूरा वातावरण बहुत ही भक्तिमय और उल्लास में बना हुआ है। यहाँ ही नहीं, पूरे देश से समाचार आ रहा है कि लोगों ने अपने घर में बैठ कर के बहुत उत्साह के साथ विधान संपन्न कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों के सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करता हूँ। और बंधुओं, लोगों में विधान में अपनी सहयोग देने की भी बड़ी उदारता है। आज भी मेरे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं विधान के लिए, मैं उनके नाम में घोषणा करता हूं और आप उनकी अनुमोदना करेंगे। श्री महावीर प्रसाद जी शकुंतला देवी सेठी, यूनाइटेड ट्रस्टी, कोटा, राजस्थान, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि विधान हेतु प्रदान करने की सूची भेजी है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री SK जैन, IIT वाले, यूनाइटेड ट्रस्टी, कानपुर, इन्होंने भी 51,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति भेजी है। बहुत बहुत साधुवाद। और बंधुओं, श्री निर्मल कुमार जी, श्रीमती शांति देवी जी पाटनी, इम्फाल, मणिपुर, इन्होंने भी विधान गौशाला हेतु 22,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। और बंधुओं, श्री चंद्र कुमार जी जैन सागर, विधान हेतु द्रव्यदान। श्रीमती चंद्रकांता जी जैन भोपाल, श्री मानिक चंद जी, बिरजी देवी, राजेश, पूनम, लक्ष्य दीप्ति, यूनाइटेड ट्रस्टी जैन पुणे। श्री रमेश चंद जी, भजन सागर जी, राजेश कुमार जी जैन, स्थान का नाम नहीं लिखा है। श्रीमती कुसुम जी, निर्मल जी कटनी, श्रीमती कुसुम जी निर्मल वेद जैन, खंडवा निवासी, इंदौर। श्री संजय जी, सविता जी जैन, सूत वाले, इंदौर। इन सभी महानुभावों ने विधान के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान करने की अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, इसी के साथ जीव दया के लिए गौशाला हेतु श्री मोतीलाल जी, मानिक चंद जी काला, रांची, झारखंड। श्री राजकुमार जी, श्रीमती राखी जैन, जबलपुर। श्रीमती रेणु चूड़ीवाल, रामगढ़, झारखंड। श्री जैनेन कुमार जी, श्रीमती सुधा जूही, शुभांशु जैन, कटनी। इन सभी महानुभावों ने गौशाला के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बंधुओं, श्री अजय जी, प्रियंका, प्रियमा देव, आर्यन जैन, जबलपुर। श्रीमती शकुंतला जी, मनीष जैन, कटनी। श्री आनंद जी, श्रीमती विनीता जी जैन, सतना। श्री इंजीनियर अनित जी सिंघई, जबलपुर। इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपया जीव दया के लिए प्रदान करने की घोषणा की है। श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज नीलियांसा, यूनाइटेड ट्रस्टी, नीलियांसा पाटनी, रांची, झारखंड। इन्होंने विधान के लिए 21,000 रुपये की राशि और जीव दया के लिए 11,000 रुपये की राशि घोषणा की। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। श्री ताराचंद जी पाटनी और जयपुर, बापू नगर, जयपुर, इन्होंने विधान के यूनाइटेड ट्रस्टी, विधान हेतु 11,000 रुपया। श्री नरेश भाई, शिरोमणि संरक्षक, इन्होंने भी सूरत। और श्री पुखराज जी
हीरामणि देवी पाटनी, समस्त पाटनी परिवार दमदम कोलकाता, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और गुनाइटन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली, इन्होंने भी 21,000 रुपये की राशि विधान हेतु श्रीमती प्रभा जैन धर्मपत्नी श्री उत्तम चंद जी जैन कोयला वाले, जिन्होंने प्रमुख मंडल नंबर 1 का सौभाग्य अर्जित किया है, उन्होंने 51,000 रुपया विधान हेतु प्रदान करने की घोषणा की है। हम आपके उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और इसी क्रम में बंधुओं श्री कमल चंद जी ऐश्वर्या जैन विद्यासागर इलेक्ट्रॉनिक्स कटनी धर्म भावना हेतु, श्री जय कुमार जी अशोक कुमारी जैन कटनी, श्रीमती गुणमाला देवी अर्चना जी विजय जी काला गया बिहार, दिगंबर जैन महिला मंडल बालाघाट, श्री जितेंद्र कुमार जी श्रीमती रश्मि जैन नोएडा, श्री राकेश जी श्रीमती ज्योति जी जैन जबलपुर, श्री नितिन श्रीमती प्रिया जैन कटनी, श्री भागचंद जी श्रीमती उषा जी जैन शान पुणे, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि विधान हेतु प्रदान करने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद। आप इसी तरह अपनी स्वीकृतियाँ भेजते रहिए, हम आपके नाम भी घोषणा करते रहेंगे ताकि सबको। चलिए अब मैं यहाँ गुरुदेव उपस्थित जो जिज्ञासु हैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रथम क्रम में मंडल नंबर 1 से आ जाइए, जो हमारे उत्तम चंद जी जैन। चलिए मंडल नंबर 2 श्री अतुल शीतल लाधानी, जिन्हें प्रमुख मंडल संख्या 2 के सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह प्रश्न पूछेंगे। आ जाइए सीता से। उसके बाद मंडल संख्या 3 तैयार रहेंगे। मंडल संख्या 3 वाले इनके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल जी शीतल जी लाधानी, शिरोमणि संरक्षक गुरायतन बक्सरा गुजरात, इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है। प्रमुख मंडल संख्या 2 के पुण्यार्जकत्व का हम आपके ये सौभाग्य की सराहना करते हैं और वो अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रही हैं। इसके बाद मंडल संख्या 3 तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरा नहीं वंदना का है। वंदना पूछ रही है, अंजन चोर चोरी करके दीक्षा कैसे ले ली, भक्त कैसे बन गया? देखो बात सही है, अंजन चोर था अच्छा आदमी लेकिन भटक गया था। अंजन चोर एक राजकुमार था, पर कुसंगति का शिकार बनकर वो भटक गया। भटक जाने के बाद चोरी करने लगा, लेकिन जब उसको वैराग्य हुआ तो उसने चोरी कर्म छोड़ दिया, तब मुनि बना। ध्यान रखना, चोर मुनि बन सकता है पर मुनि चोर नहीं हो सकते, समझ गए? तो वो चोर था पहले, वो अतीत था जो बदल गया, उसने चोरी का त्याग किया, इसलिए मुनि बना। और ये इस बात का प्रमाण है कि हर प्राणी अपना आत्म उद्धार कर सकता है, अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। चलिए नमोस्तु गुरुदेव। हाँ। नमोस्तु। और मंडल संख्या 2 श्री रमेश जी इंजीनियर सतना मोनू, और मोनू के साथ मोनू जी तैयार रहेंगे। ये तीसरे नंबर मंडल से संबंध हैं। चलिए इसके बाद मंडल संख्या 4 के तैयार रहेंगे श्रीमती विनीता जैन सतना। नमोस्तु महाराज श्री। संपत्ति, विपत्ति और धार्मिक प्रवृत्ति, इनमें आपस में कैसा संबंध होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। संपत्ति, विपत्ति और धार्मिक प्रवृत्ति में आपने पूछा संबंध कैसा होना चाहिए। देखिए, संपत्ति तो शुभ संयोगों के परिणाम स्वरूप आती है और अशुभ संयोगों के निमित्त से विपत्ति आती है। तो संपत्ति और विपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन हमारी धार्मिक प्रवृत्ति दोनों में बनाई रहनी चाहिए, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी। वो हमारे स्वगत है, वो हमारे पुरुषार्थ से घटित होती है। जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े रहते हैं उनके लिए संपत्ति और विपत्ति ज़्यादा मायने नहीं रखती, वो अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। हमें वैसा देखना चाहिए। नमस्ते। मंडल संख्या 4 जिनके सोनियार्जक और सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल संख्या 4 जो श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन की नश्वरता को जानकर स्त्रीलिंग छेद कर कैसे मुक्ति पथ की ओर बढ़ा जा सकता है? जीवन की नश्वरता को जानकर स्त्रीलिंग छेद कर मुक्ति पथ पर कैसे बढ़ा जा सकता है? मन में यदि संकल्प हो तो हम मुक्ति पथ पर बड़े आसानी से जा सकते हैं। अपने अंदर वैराग्य हो, संकल्प हो, रत्नत्रय को धारण करे, निश्चित अपना उद्धार कर सकते हैं। हाँ
महाराज श्री, अभी जैसे आपने अंजन चोर का उदाहरण दिया, और कई बार ये भी कहा जाता है कि एक साधु का अतीत होता है, एक अपराधी का भविष्य होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्या? कहाँ कॉन्फ्लिक्ट है? तो उसी की और पुष्टि होती है कि अंजन चोर अतीत में था ना, बाद में तो मुनि बन गया। नहीं, मतलब ये अपराध करने के लिए ऐसा नहीं कि अपराधी का भविष्य होता है। अपराधी का भविष्य का मतलब क्या समझा आपने? यानी वो भविष्य में सुधर सकता है। और संत का अतीत यानी संत कभी अपराधी था, और आज जो अपराधी कल संत हो सकता है, ऐसा सोचकर चलो। चलिए, मंडल संख्या 4 से ही श्रीमती विनीता जैन सतना हो गया। चलिए, मंडल संख्या 5 से, मंडल संख्या 5 नहीं है। चलिए, जो उपस्थित हैं अब आते जाइए। हम नाम लिखा है मंडल नंबर 6 से श्रीमती अनु जैन। नमोस्तु महाराज जी। मंडल नंबर 7 महावीर एजेंसी सागर से। मेरा नाम वरुण जैन है और मेरा सवाल भावना योग से संबंधित है। मैं कई लोगों को भावना योग करने के लिए प्रेरित करता हूँ। वो करते हैं, उसके बाद जब वो फीडबैक देते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी पुरानी मेमोरीज हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उनको मैं और क्या मार्गदर्शन दूं जिससे वो अपनी पुरानी मेमोरीज उनको बोलो निरंतर भावना योग करते रहो, धीरे धीरे भूल जाएगी। भूलने की कोशिश करोगे तो नहीं भूलोगे, उसे भुला दो तो अपने आप भूल जाएंगे। उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई जरूरत नहीं है। जो हम कर रहे हैं अगर हम दें, कुछ करने की जरूरत नहीं। भावना योग, हाँ, बस उसी से कर लेंगे जो भावना योग का स्वरूप है, उससे करते रहें, काम हो जाए। नमोस्तु महाराज। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अपना नाम बोल दीजिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। प्रदीप जैन, महावीर मेडिकल सागर से, मंडल नंबर 7। महाराज जी, बार बार मन में प्रश्न आता है कि समाधि मरण होना चाहिए, समाधि मरण होना चाहिए। ये विचार तब और पुष्ट हो जाते हैं जब किसी कार्यक्रम में या ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं। बार बार आपके सानिध्य में आने का मन होता है। गुरुदेव, आपके सानिध्य में अगर समाधि मरण करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाधि मरण के लिए कई बार प्रकाश डाला गया है। एक लंबी साधना और उससे पहले भावना। हमें हर पल ये भावना भरनी चाहिए कि मेरा समाधि मरण हो, मेरा अंत समाधि पूर्वक हो। ये भावना निरंतर प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होनी चाहिए और इसी के साथ अवस्था के अनुरूप अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाना चाहिए। आज समाधि की आपकी अवस्था नहीं है, न ही आज आपको समाधि की अनुमति है। आप अपनी अवस्था को देखते जाइए, ज्यों ज्यों शरीर शिथिल हो अपनी साधना को प्रखर बनाते जाइए, और जब एकदम शिथिल होने लगे तब गुरु चरणों में जाकर के समाधि की बात कीजिए। नमोस्तु महाराज। बस गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। यहाँ बहुत सारे सूत्र आपके द्वारा हम लोगों के उद्धार के हित के लिए कहे गए हैं, और उसमें से एक सूत्र समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव, जिंदगी की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना। तो इसका तात्पर्य थोड़ा हम लोगों को विस्तृत। उसमें लिखा है कि परीक्षा की जिंदगी में भले पिछड़ जाओ, पर जिंदगी की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना। यानी जीवन में कोई परीक्षा की घड़ी हो तो फेल मत होना, उसका डटकर सामना करना, उसमें अपने आप को खरा उतारना। कैसी भी चुनौतियाँ, कैसी भी विपत्ति, कैसी भी परेशानियाँ हैं, उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना और अपने कुशलता से उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करना। नमस्ते गुरुदेव। चलिए, मंडल से संबंधित और कोई जिज्ञासु हैं? आप तो नाम से पूछिए। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ध्वजारोहण करता श्री सेठ सुभाष जी जैन, जो हमारे धर्म रहोना समिति कमेटी के मुख्य संयोजक भी हैं, निदेशक हैं, मुख्य निदेशक श्री सुभाष जी सेठ। सपत्निक आ जाएं, सब परिवार आ जाएं, सपत्निक। चंद्रप्रभा जी साथ में, चंद्रप्रभा जी भी आ जाएं, श्री सेठ सुभाष जी और चंद्रप्रभा जी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सब जानते हैं कि कोई भी हमें कुछ बोलता है, चाहे वो गाली दे, अपशब्द बोले, हमें बुरा लगता है, ये सब जानते हैं। फिर दूसरे को क्यों नहीं बोल पाते हैं, ये थोड़ा सा दूसरों को क्यों बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आ। जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो बात हम दूसरों से क्यों बोल देते हैं? आपका प्रश्न यही है ना? यही तो कमजोरी है। हम अपने प्रति सब अच्छा देखते हैं, दूसरों के प्रति नहीं। जिस दिन हमारी संवेदनाएं बदल जाए और हम जो चीज़ अपने प्रति देखते हैं वही दूसरों के प्रति देखने लगे, तो हम सच्चे धर्मी हो जाएंगे। और हमें ये चीज़ देखना चाहिए। भगवान महावीर से जब पूछा गया कि धर्म का एकदम व्यवहारिक स्वरूप क्या है, तो भगवान ने केवल इतनी ही सी बात की थी, जम इच्छसी अपनतो जमचन इच्छसी अपनतो तम इच्छ परस्वीय एतिगम जिन शासनम। तुम जैसा अपने प्रति चाहते हो
और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, सामने वाले के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिन शासन का यही सार है। तो हमें ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए, और जो बातें दूसरों की जो बातें हमें अच्छी न लगे, हमें तय कर लेना चाहिए भूल करके भी हम दूसरों से वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ नमोस्तु महाराज जी, हमारी इतनी इच्छाएं होती हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो बोलता है हमको हाथी देखना है, तो मम्मी पापा उसको हाथी लाकर दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है महाराज जी हमको उसको हाथी के ऊपर बैठना है, तो सब लोग परिवार के लोग उसको हाथी पर बिठाल देते। उसकी इच्छाएं ऐसी हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बोलता है कि हमें हाथी के लिए जेब में रखना है, तो एक क्या संभव है। उसी प्रकार मनुष्य भी इतनी इच्छाएं कर लेता है कि अपनी इच्छाओं के लिए दुखी होकर और पूरी इच्छाओं को अपनी जेब में रखना चाहता है। हम ऐसा क्या करें कि इच्छाओं पर कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक बात है। इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न करना यानी हाथी को जेब में रखने की कोशिश करना। न भूतो न भविष्यति। हमेशा ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती, इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छाओं से मुक्ति होगी। पूर्ति के प्रयत्नों से इच्छाएं और बढ़ती है, नियंत्रण से मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए हम इच्छा मुक्त होना चाहते हैं, अनिच्छा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इच्छा की पूर्ति की जगह इच्छाओं पर नियंत्रण करने की कोशिश करें। और जब हम नियंत्रण करेंगे तभी अपने जीवन को सफलीभूत कर सकेंगे। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये हाथी को जेब में रखना बहुत मुश्किल है, ये असंभव जैसा है, और हमें ये चीज़ समझ करके चलना चाहिए। आज तक इच्छाभिस्तु नरः कोपि नैव तृप्तिम अभिगच्छति। कोई भी मनुष्य इच्छाओं से आज तक तृप्त नहीं हो पाया। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। चलिए, श्रीमती अनु जैन कौन है? और इसके बाद यह रहेंगे प्रमुख मंडल संख्या 1 के पुण्यार्जक उत्तम चंद जी कोयला परिवार के श्री अनुराग जी और अनुज जी। नमोस्तु महाराज जी। अनुशासन प्रेम का एक इजहार है। कभी कभी हमें सभी की भलाई करने के लिए सख्त बनना पड़ता है, तो महाराज जी हम ऐसा क्या करें कि अनुशासन भी बना रहे और हमें सख्त भी ना बनना पड़े। देखिए, अनुशासन होना और सख्त होना दोनों में बड़ा अंतर है। कोई जरूरी नहीं कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए सख्त ही होना पड़े, बल्कि कई बार ऐसा भी अनुभव दिखता है कि सख्ती के बिना जो अनुशासन होता है वो आम अनुशासन से ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे याद आता है जब मैं पढ़ता था, तो जिस स्कूल में पढ़ता था वो बड़ा नामी स्कूल था, पढ़ाई में भी और दूसरे मामले में भी। वहाँ जितने भी शिक्षक थे बड़े सख्त थे। उस जमाने में तो पिटाई भी होती थी, हाथ में छड़ी लेकर के ही शिक्षक आते थे और सबको पिटाई होती थी। लेकिन एक शिक्षक ऐसे थे जो कभी किसी को नहीं पीटते। उन्होंने उनके हाथ में कभी छड़ी देखा ही नहीं, और सबकी क्लास से बच्चे भाग जाए क्लास छोड़कर, उनकी क्लास में पूरी उपस्थिति रहती थी। एक भी बच्चा किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करता था। उनके पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि एक बार वो जो बोलते वो सुनने वाले को याद हो जाता। बिना सजा के ऐसा मजा। वो क्यों? वो बड़े शांत प्रकृति बल्कि साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनका व्यवहार ही ऐसा था। उनके प्रति सब बच्चों के हृदय में श्रद्धा थी। अनुशासन बन गया। तो हमारे अंदर आत्मानुशासन हो तो हम किसी को भी अनुशासित कर सकते हैं। गुरुदेव का एक वाक्य है,
निज पर शासन फिर अनुशासन। क्या बोला? निज पर शासन फिर अनुशासन। अपने आप पर नियंत्रण रखो तो संभवतः शक्ति की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व ही वह सब कुछ घटित करेगा। प्रमुख मंडल संख्या 1 श्री उत्तम चंद जी जैन कोयला वाले परिवार के श्री अनुराग जी और अनुज जी, सब परिवार आ जाएं। उसके बाद क्रम से आप लोग अपने मंडल संख्या के हिसाब से आते जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि अरिहंत भगवान की प्रतिमा के रूप में हम नित्य पूजन वंदना करते हैं, पर सिद्ध भगवान अरूपी हैं, सिद्ध शिला में विराजमान हैं, तो उनकी पूजन वंदन हम नित्य कैसे करें? हमारे यहाँ शास्त्रों में अरहंतों की तरह सिद्धों की प्रतिमाओं को भी स्थापित करने का विधान है। यद्यपि सिद्ध अरूपी हैं, पर हम स्थापना की दृष्टि से उन्हें स्थापित कर सकते हैं। अरहंत प्रतिमा और सिद्ध प्रतिमा का स्पष्ट विधान करते हुए अंतर बताया है कि प्रातिहार युक्त प्रतिमा अरहंत प्रतिमा कहलाती है और प्रातिहार रहित प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा। सिद्ध की प्रतिमा में छत्र चमर आदि कुछ नहीं होते, चिन्ह भी नहीं होते, तो हम ऐसे सिद्ध आकृति को विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अरहंत में भी भविष्य में वो सिद्ध होंगे तो अरहंत के माध्यम से भी हम सिद्धों की आराधना कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, इन्होंने पूछा सिद्ध प्रतिमा का अभिषेक कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। देखो, शमो शरण में भवन भूमि में स्तूप होते हैं और उन स्तूपों में अरहंत और सिद्धों की प्रतिमा होती है। देवतागण, विद्याधर लोग सब उनका पूजन और अभिषेक करते हैं। इसी तरह कल्प भूमि में सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं, उनके नीचे सिद्ध प्रतिमा होती है, उनका भी देवता लोग नित्य अभिषेक करते हैं। और जितने हमारे कुलाचल हैं, कुलाचलों में सिद्धायतन कूट है, वहाँ सिद्ध प्रतिमा होती है, उनका भी अभिषेक होता है। इसलिए यदि कोई कहे कि सिद्ध प्रतिमा में अभिषेक नहीं होता तो ये ठीक नहीं है। हम जिन अभिषेक के अंतर्गत अरहंत सिद्ध दोनों का कर सकते हैं। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है गुरुजी, हम क्षमावान कैसे बने? अपने जीवन को मतलब सुंदर बनाने के लिए हम दूसरों को क्षमा कैसे कर सकें? देखिए, जिसका हृदय विशाल होता है वही क्षमा भाव घटित करता है। और ये बात सही है कि क्षमा से ही जीवन की उन्नति है, बिना क्षमा के नहीं। तो यदि किसी से कोई गलती हो गई, हम उसे सकारात्मक रूप से ले लें और सोच को थोड़ा बड़ा बना लें तो सहज क्षमा घटित हो सकती है। किसी से प्रतिशोध करना, बदला लेना, प्रतिवाद करना बहुत सरल है, लेकिन सामने वाले के दुर्व्यवहार को टाल देना, उसे क्षमा करना बहुत कठिन है। मन को गांठ से मुक्त रखना चाहते हो तो अपने हृदय में क्षमा भाव को विकसित करने का अभ्यास कीजिए। मुझे क्षमा भाव बढ़ाना है, मुझे किसी से वैर नहीं रखना, मुझे सबके प्रति मित्रता का भाव रखना है, ऐसा भाव अपने अंदर जगाना चाहिए। और जब हम ऐसा भाव जगाएंगे तो क्षमा भाव अपने आप आ जाएगा। नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, नमीनाथ भगवान जी का तो नीलकमल का चिन्ह होता है और पद्म प्रभु भगवान का लाल कमल का, लेकिन मंदिर जी में प्रतिमाएं पाषाण की या धातु की होती हैं जिन पर कलर नहीं होता, तो हम कैसे पहचाने कि ये नमीनाथ भगवान है कि ये पद्म प्रभु भगवान? हम लोग बहुत होशियार हैं, बड़े आसानी से पहचान लेते हैं। हम कमल तो बनाते हैं पर पद्म प्रभु भगवान का कमल खिला हुआ बनाते हैं और नेमिनाथ भगवान का मुकलित बनाते हैं, दिख जाता है। चलिए। श्रीमती कीर्ति मोदी, कटनी मंडल 8। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुजी, हमारे 24 तीर्थंकर होते हैं, उनमें से बाकी 23 तीर्थंकरों के लिए तो कोई ना कोई पूजन अर्चन करने के लिए कोई ना कोई भगवान होते हैं। आदिनाथ भगवान किस भगवान की पूजन अर्चन करते हैं? तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी अन्य की उपासना की जरूरत नहीं पड़ती, वो आत्मोपासक होते हैं। हाँ जी, श्रीमती
कोई तीर्थंकर ने किसी की उपासना कीर्ति मोदी कटनी मंडल 8 8 और इन्हीं के श्रीमती रचना जैन गोंदिया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से तिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति जरूरतमंद के प्रति संवेदनशील नहीं रहता या उनकी भावना उस व्यक्ति के प्रति नहीं बदलती, तो क्या वह उनके कर्मों का फल है या उनके नवीन कर्मों का बंध है? देखिए, किसी के प्रति अगर हमारी भावना नहीं बन रही है तो निश्चित हो सकता है सामने वाले के प्रति हमारा प्रबल पूर्वाग्रह है और उस पूर्वाग्रह में उसका कर्म का निमित्त है। वो अपने कर्मोदय के कारण ऐसा कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो किसी के प्रति गांठ बना कर रखता है वो कर्म का बंध जरूर करता है। राजकुमार जी गुल्ली, मीना श्रीमती राजकुमार गुल्ली, श्रीमती मीना जैन, सतना गुणाइटन ट्रस्टी, मंडल संख्या 3 के पुण्यार्जक। मेरे आराध्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है गुरुवर कि जब अपना मरण हो जाता है उसके बाद इस जीव को नया शरीर धारण करने के लिए कितना समय लगता है? देखिए, किसी की भी मृत्यु होती है, नए शरीर के धारण करने के लिए यहाँ से हमें नए जन्म स्थान में जाना होता है और नए जन्म स्थान में जाने के बाद हम नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ से नए जन्म स्थान में जाने में हमें अधिकतम 3 समय लगता है और वहाँ अपने शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में हमें एक अंतर्मुहूर्त लगता है जिससे हम अपने शरीर निर्माण और शरीर को विकसित करने के योग्य शक्तियों को विकसित करते हैं और उसके बाद फिर धीरे 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 शरीर का क्रमिक विकास होता है। जैसे 9 महीने में हम मनुष्य लोग माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, ऐसे हर प्राणियों की अलग अलग व्यवस्था है। महाराज जी, जैसे किसी को प्रेगनेंसी होती है तो उस समय कितने मंथ में जीव आ जाता है? नहीं, वो तो 7 दिन तक कलल रूप में पड़ा रहता है, उसी अवस्था में जीवोत्पत्ति हो जाती है। जेनेटिक जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है, समझ लीजिए जीव आ गया। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नाम बोलो अपना। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सिद्ध चक्र विधान इतना स्पेशल क्यों है? इसलिए कि सिद्ध चक्र के प्रति सबका भाव बड़ा स्पेशल है ना। और सिद्ध चक्र विधान इसलिए स्पेशल है कि इसमें सिद्धों के सभी गुणों की आराधना, इसमें पाठ भी है, जाप भी है, पूजा भी है, भक्ति भी है, इसलिए हमारे लिए विशेष लाभकारी है। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ उपस्थित जिज्ञासु कुमार, आज एक इसके बाद कुमार शाश्वत, कुमार अक्षय कटनी तैयार रहेंगे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सौधर्म की अवगाहना तो 7 हाथ की होती है और नंदीश्वर द्वीप में 500 धनुष की अवगाहन प्रतिमाएं होती हैं, तो वो दर्शन कैसे कर पाते हैं? देवता लोगों के लिए क्या असंभव है, वो तो सब फ्लेक्सिबल होता है उनका सिस्टम, तो विक्रिया के द्वारा वो अपना सब कुछ कर लेते हैं। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्म से जुड़ने के बाद भी कसाय भाव और विषय वासनाएं कम क्यों नहीं होती, इसका क्या उपाय है? इसकी 2 वजह है। एक तो हमारे पुराने संस्कार और दूसरा मोह भाव। मोह भाव से हमारा पुरुषार्थ शिथिल होता है। यदि हम अपने पुराने संस्कारों को नष्ट करें और मोह भाव को जीत लें तो हमारे अंदर कोई फिर ऐसी विसंगति नहीं हो सकती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री कुमार शाश्वत एन कुमार अक्षय जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री और कोई है? नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। उत्सर्पणी काल में 14 कुलकर रहते हैं, वो क्या काम करते हैं और जनता को क्या उपदेश देते हैं? देखिए, जब उत्सर्पणी काल होता है तो फिर से सृष्टि का क्रमिक विकास होगा। अवसर्पणी काल के आखिरी में अंत में 7 प्रकार की कुवर्षाएं होने से प्रलय मचता है, धरती तहस नहस होती है। फिर उत्सर्पणी काल में पहला दुखमा काल आता है। धीरे धीरे 7 सुवृष्टियाँ होने के बाद इस सृष्टि का विकास क्रम शुरू होता है। लेकिन प्रारंभिक दौर में मनुष्य जानवरों की तरह रहते, नग्न विचरण करते हैं, जैसा हमारे यहाँ 6वें काल में होता है।
धीरे 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 छठे काल से पंचम काल में आते हैं। पंचम माने उसके दुखमा काल के 20,000 वर्षों तक मनुष्य की स्थिति बिल्कुल अमानुषिक होती है, उसकी प्रवृत्तियां पाश्विक हो जाती है। अंतिम 1,000 वर्षों में क्रमशः 14 कुलकर आते हैं, जो अग्नि का सबसे पहले कुलकर के माध्यम से अग्नि का आविष्कार हुआ। फिर धीरे 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 मानव सभ्यता का विकास होता है। फिर बीज आदि को लेकर के जोड़ करके 1,000 वर्षों में संपूर्ण मानव जाति का जो भी विकास है, अपेक्षित विकास है, वो पूरा होता है और अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है और फिर वास्तविक धर्म का प्रवर्तन होता है। कुमार शाश्वत एंड कुमार एस.ए. जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी श्री प्रेमचंद जी, श्री संध्या जी जैन, उपकार एजेंसी सागर। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, हम सिद्ध चक्र विधान में मूल रूप से सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं, परंतु सिद्ध चक्र विधान की जाप में ओम ह्रीम अस्याउषा नमः में 5 परमेष्टि के प्रतीक हैं, तो ऐसा क्यों महाराज जी? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छा। ओम ह्रीम अस्याउषा नमः 5 परमेष्टि के प्रतीक हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि ये पंच परमेष्टि तो सिद्ध होंगे और सिद्ध होना है तो पंच परमेष्टि का आराधन करो। जो भी सिद्ध हुए वे ही हुए हैं जिन्होंने पंच परमेष्टि को भजा है। तो हम पंच परमेष्टि को भजते जाएं तभी सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। नंदीश्वर दीप की पूजन में आया है एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, फिर उसके बाद आता है बिंब अठ 100 रतनमय सोही। तो और नंदीश्वर दीप में 52 चैत्यालय होते हैं, तो फिर वहाँ पे 108 प्रतिमाएं कैसे आ जाती हैं? एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम, एक एक पर्वत के शिखर पर एक एक जिन मंदिर हैं और एक एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमा है। समझ गए? बहुत विशाल मंदिर है, योजनों का। 108 तो ऑन ही है। 108 भी विषम है, 108 819 108 तो मूलांक है ना। तो इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। 108 प्रतिमाएं होती है, उसमें 9 से भाग जा रहा है। समझ गए? तो जिसमें 9 से भाग जाए वो रखा जा सकता है। तो वैसा है। इसलिए हर नंदीश्वर जिनालय के हर जिनालय में 108 जिन बिंब होते हैं। नमोस्तु महाराज। यूनाइटेड ट्रस्टी श्री प्रेमचंद जी, श्री संध्या जैन, उपकार एजेंसी सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जैन शहडोल। मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, अभी तक सिद्ध चक्र मंडल विधान में देखते थे कि रांगोली से मारा जाता था। अब ये अनाज रहते हैं, इसमें अनाज का कोई अलग महत्व है क्या? सप्त धान्य का विधान भगवान के पंच कल्याणकों में कई अनुष्ठानों में होता है, खासकर ज्ञान कल्याणक के पूर्व अधिवासना में। तो ये शुद्ध धान्य है, इसलिए उसको रख दिया। प्राकृतिक चीज़ है। रंगोली में तो आजकल कई तरह के केमिकल मिला दिए जाते हैं। ये बिना रंग के रंगी चीज़ें हैं, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। सज्जा की दृष्टि से रखा गया है, इसका और कोई ऐसा विशेष दृष्टिकोण नहीं है कि इसलिए मंडल वाले। नमोस्तु गुरुजी। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि इसको ऐसा समझ लो कि ये प्रकृति को प्राप्त सिद्धों की आराधना है, तो उनके लिए जो कुछ भी लगाओ वो सब प्राकृतिक लगाओ। तो जो प्रकृति ने रंग रंग कर हमें रंग बिरंगे चीजें दी है, उनका उपयोग करो। चलिए, श्री प्रेमचंद जी जैन शहडोल, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। शहडोल समाज की ओर से नमोस्तु। संदीप जैन को नमोस्तु। महाराज जी, हमारा 3 गिनती के ऊपर प्रश्न है कि अपन मंदिर भी जाते हैं तो निस्सही नमोस्तु नमोस्तु करने के बाद फिर पूजा करने के बाद अपन परिक्रमा भी देते हैं, तो 3 ही परिक्रमा देते हैं। जाप भी देते हैं, तो उसमें जो मेरु में 3 कुरिया रहती है। और उसके बाद जब अपन घर जाते हैं, घर में भी जिस बर्तन में अपन पानी छानते हैं उसको भी 3 मरतबे धोते हैं। और जो अपन घर भी बनाते हैं उसमें भी 3 कड़ियों का महत्व है।
मिस्त्री बोलता है इंद्र जम राज, 3 कड़ियों का महत्व अलग है। और जब मुनियों के ऊपर उपसर्ग हुआ तो विष्णु कुमार मुनि ने अपना जो शरीर का रूप बनाया वो भी 3 हाथ का था, 3 ही वचन लिए, 3 पग जमीन नापी। और इस्लाम धर्म भी जब उनकी लड़कियों की शादी होती है उसमें भी 3 वचन कबूल करते हैं। ऐसा महत्व क्या है? आखिरी में तलाक भी 3 होते हैं। ये 3 का महत्व क्या है ना? देखिए 3 संख्या, ऐसे तो लोक में कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना? हाँ, 3 टिकट महाविकट, पर बिल्कुल सही है। दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो 3 को जिसने अपनाया वो सब कुछ पाया। मोक्ष मार्ग में 3 का बड़ा महत्व है। 3 रत्नत्रय है। रत्नत्रय के माध्यम से हम राग, देश और मोह, इन तीनों को जीतने में समर्थ होते हैं। और राग, देश, मोह को जीतकर हम 3 लोक के अधिपति होते हैं। 3 बार जब हम निश्चयी आदि का उच्चारण करते हैं, वो मन, वचन, काय से अपनी विकृतियों के निवारण के अर्थ में करते हैं कि हमारे अंदर की विकृतियां निकले, हमारे अंदर का विकार निकले। 3 प्रदक्षिणा देते हैं, वह भी मन, वचन, काय से। हमारे पास मन, वचन और काय के रूप में 3 मौलिक शक्तियां हैं और इन्हीं शक्तियों के लिए हम 3 का प्रयोग करते हैं। तो 3 अपने अर्थ में बहुत उपयोगी है। 3 लोक है, 3 काल है, और 3 को हमने अपना लिया तो समझ लो 3 काल की सब चीज़ें हमारे पास हासिल हो गई। इसलिए 3 का अपना महत्व है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजू जैन कटनी, जो गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। वो अपनी जिज्ञासा तो प्रस्तुत करेंगे ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे चातुर्मास की व्यवस्था के अंतर्गत जो LED की व्यवस्था की है, इन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही उदारता के साथ इस व्यवस्था को संपन्न किया है, लोगों के धर्म आराधना में अपना सहयोग दिया है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उनके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष श्री माल संतोष जी मालगुजार और धर्म प्रभावना समिति के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और धर्म प्रभावना समिति के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन को कि ऐसे उत्साही युवा का स्वागत कीजिए जो पूरी चातुर्मास की व्यवस्था में LED की जहाँ जहाँ व्यवस्था की जरूरत पड़ी है, इन्होंने अपनी व्यवस्था दी है। बहुत बहुत हम आपका सम्मान करते हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं श्री कटनी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष जी मालगुजार, धर्म भावना समिति कटनी के संयोजक मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और धर्म भावना समिति के मुख्य निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन। और आप लोग करतल ध्वनि से उनके सम्मान में अपना अवदान दे करके उनकी सम्मान की गरिमा को बढ़ाएंगे। और अब वो अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे गुरुदेव। और इसके बाद मैं परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में सविनय प्रार्थना अर्पित करूंगा कि हे गुरुदेव, हमारे सारे दर्शक बड़े उत्कंठा से आपके उपयोगी प्रश्न की राह देख रहे हैं, इसलिए आप नमोस्तु महाराज जी। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह से विदेश क्षेत्र में एक व्यवस्था है 6/8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो जब चतुर्थ काल आता है तो हमारे क्षेत्र में भी कोई ऐसी व्यवस्था है या अनगिनत जीव मोक्ष जाते हैं? नहीं, संपूर्ण मनुष्य लोक से 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। उसमें विदेह और भरत सब शामिल है। अच्छा। हाँ, तो उसमें फिर ये समझ लो कि हम लोगों का शेयर बढ़ जाता है यहाँ का। जी, बहुत अच्छा। ओम। श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, यह शंका आपके प्रवचन से वास्ता रखने वाला है। जिंदगी की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं और दुख सुखों से हमारा जीवन प्रभावित भी हो जाता है, लेकिन आत्मा इन सब के मध्य परमात्मा से प्रभावित क्यों नहीं हो पाती है? तो महाराज श्री, जिंदगी की यात्रा
दुख सुख के मध्य धैर्य कैसे रखें, कैसे धरें, ताकि दुख सुख के कर्ज के फर्ज से मुक्त हो जाए। कृपया अपना समाधान दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। आपने पूछा आत्मा सुख दुख से प्रभावित होने के बाद भी परमात्मा से प्रभावित क्यों नहीं होती। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम परमात्मा को पूजते भले हैं, पर परमात्मा पर सच्चा विश्वास बहुत कम लोग करते हैं। जब तक हमारी निष्ठा प्रबल न हो, परमात्म निष्ठा जागृत न हो, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा घटित नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम अपनी परमात्म निष्ठा को बढ़ाएं। अगर वो निष्ठा बढ़ गई तो अपने आप सब चीज़ें हमारे साथ घटित होने लगेगी और हमारे जीवन का पथ भी प्रशस्त होगा। इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? बस नेह लगाओ भगवान से, अपने आप सब काम हो जाएगा। ओम नमोस्तु महाराज। देखिए, आज मैंने आप लोगों से कहा था कि सिद्ध चक्र मंडल विधान का मर्म बताएंगे, लेकिन चूंकि आज कुछ तकनीकी बाधा इन लोगों को हो गई है कि वो उसे दिखा नहीं सकते। यंत्र दिखा दोगे? आज नहीं कर पा रहे हैं, इनको समय नहीं मिला। कल इसको और लंबित रखते हैं, कल हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब तक आपके सामने यंत्र ना हो तब तक उस पर प्रकाश डालने का कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको स्क्रीन पर कल दिखाने की व्यवस्था होगी और कल करीब 15 मिनट हम सिद्ध चक्र विधान के मर्म के संदर्भ में आप सबसे चर्चा करेंगे। उसी अनुरूप कार्य करें। राजस्थान अजमेर से श्री प्रकाश चंद जी पाटनी ने कल एक प्रश्न प्रस्तुत किया था, परंतु स्पष्ट नहीं होने के कारण उसका उत्तर नहीं हो सका। गुरुजी, आज उन्होंने अपने प्रश्न को स्पष्ट किया है। उनका आशय यह था कि ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म इंद्रियों की स्थिति कैसी होती है और ज्ञान प्राप्त ना होने के बाद कर्म इंद्रियों की स्थिति कैसी होती है। कृपया देखिए, ज्ञान प्राप्त होते ही कर्मेंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं और जो ज्ञान शून्य होते हैं उनकी कर्मेंद्रियां भटकती है। कर्मेंद्रिय यानी हमारी इंद्रियों की प्रवृत्ति, जो हमारी इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम अपना कर्म करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। ज्ञान से ही हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। ओम। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य को कि जो वो विधान संबंधित पंच कल्याणक, हाँ, आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक कटनी के निकटस्थ बिलहरी अतिशय क्षेत्र पर जो पंचकल्याण प्रस्ताव संपन्न होने जा रहा है तत्संबंधी अपनी कुछ जानकारियां प्रस्तुत करेंगे बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य। परम पूज्य युगल मुनिवाज के श्री चरणों में कोटि नमन। बंधो, आगामी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक परम पूज्य युगल मुनिवाज के सानिध्य में राजा गयाकंड की नगरी जैन धर्म एवं संस्कृति की प्राचीन स्थली बिलहरी में भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी कल्चरीनकालीन 18 जिन प्रतिमाओं का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में और बाल ब्रह्मचारी विनय जी वंडा उनके दिशा निर्देशन में होने जा रहा है। और इस अनुष्ठान की, इस पंच कल्याण की एक विशेषता है जिसमें पात्रों का चयन हुआ है, लेकिन पात्रों की बोली का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नहीं हुआ है। मुनिवर के श्री चरणों में सबने आशीर्वाद प्राप्त किया और जो उनके भाव थे उनके भाव प्रस्तुत किए और कमेटी ने बिना बोली के पात्रों का चयन किया है। आज संपूर्ण पात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान से क्रम से आमंत्रित करूँगा, वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री सुबोध कुमार श्रीमती अनीता जैन बिलहरी, वे आएंगे। महाराजा नाभिराय मरुदेवी और वहीं से
और बंधु ये कहना चाहूँगा, इन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इनके पुत्र और पुत्र वधू श्रीमान डॉक्टर ऋषभ डॉक्टर पारुल जैन बिलहरी कटनी, इन्हें सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में इस अनुष्ठान के कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है सिंगई योगेश कुमार श्रीमती सरिता जैन कटनी। वे आएंगे श्री पलचरा के पूज्य युगल मुनि नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा सम्मान सहित इस अनुष्ठान के महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री सुनील कुमार श्रीमती संगीता विलहरी तिलगवा वाले। आइए साहब। इसी क्रम में भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्री दिनेश श्रीमती अनामिका जैन कटनी। आइए साहब। बाहुबली बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अजय कुमार श्रीमती मोनिका जैन विलहरी। हाँ जी। भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान दिनेश श्रीमती अनामिका जैन कटनी। तालियां तो बजाइए आप लोग। राजा श्रेयांश और राजा सोम श्री विजय कुमार नवीन कुमार विश्व परिवार कटनी। क्या बात है, बहुत सुंदर पद मिला है इन्हें। राजा श्रेयांश और राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रमोद कुमार श्रीमती मीना शास्त्री परिवार कटनी। आइए साहब। जोरदार करतल ध्वनि से क्या बात है, बहुत ही सुंदर परिवार। ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजकुमार श्रीमती लता जैन बिलहरी। आइए साहब। शानत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान विजय कुमार श्रीमती किरण जैन बिलहरी। आइए साहब। शीघ्रता से चलाइए। महेंद्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अजित कुमार श्रीमती कंचन जैन विलहरी। आइए साहब। ताली तो बजाइए। इसी क्रम में ब्रह्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री मनीष कुमार रागनी जैन कटनी। अगले इंद्र के लिए मैं बुला रहा हूं श्री मनोज कुमार श्रीमती प्रीति जैन कटनी। आइए साहब। लांतो इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान मनोज कुमार श्रीमती मनीषा जैन बिलहरी। तालियां तो बजाइए। तापिष्ट इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान श्री दिगंबर और श्रीमती श्री जैन गोटे गांव। इसी क्रम में महाशुक्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री राजेश कुमार श्रीमती सरोज जैन बिलहरी। इसी क्रम में सतार इंद्र श्री राहुल श्रीमती आरती जैन बिलहरी। शुक्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री दिनेश श्रीमती रूपाली जैन कटनी। और अंतिम शतार इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान राहुल जी श्रीमती आरती जैन बिलहरी। इन्होंने और जिसको भी प्रति इंद्र का पद प्राप्त करना है 1 लाख रुपए की राशि निश्चित की गई है। आप कमेटी के पदाधिकारी संपर्क करके आप इस पद में रहकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। और अष्टकुमारियां 56 कुमारियां तो सब बन चुकी हैं इनके नगर की ही। बंधु मैं ये कहना चाहूंगा मूर्ति पुण्यार्जक भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं। और 5 ऐसे परिवार हैं जो बार बार खबर आ रही है कि हमें एक मूर्ति मिल जाए। अब देखना है किसका भाग्य खुलता है। लगभग प्राय सभी मूर्तियां हो चुकी हैं 5 और 5 अतिरिक्त हो चुकी हैं। देखिए ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि छोटी सी समाज कटनी का तो पूरा उसके साथ जुड़ाव है ही, लेकिन पूरे के पूरे पात्रों का चयन बिना बोली के हुआ है। और एक बहुत अच्छी भावना को प्रकट करते हुए, ये मत समझना कि कुछ नहीं किया, जो भी इन लोगों ने लिया है तन मन धन सब कुछ अर्पित किया है और बड़ा उत्कृष्ट किया है। एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है बिलहरी के माध्यम से। और मैंने पहले ही दिन कहा था इस पूरे पंचकल्याण को ऐसा मॉडल बनाओ कि बिना बोली के ही सब काम हो जाए। जब बोलने वाले बिना बोली के तैयार हैं तो बोली की जरूरत क्या है।
ये बहुत अच्छा उदाहरण है। जिन बिंबों की स्थापना की बात की गई, इतने नाम आ गए, अभी 5 को वेटिंग में रखना पड़ा है। समझ गए? जितने भगवान विराजमान होने हैं उनसे ज़्यादा है। बस अभी मौका मिल सकता है तो शायद एक बेदी बची हुई है, एक बेदी बची हुई है, समिति से संपर्क करें। और कलश भी बचे हुए हैं, बेदी और कलश बचे हैं, कलश अभी बचे हैं, कलश फाइनल नहीं हुए हैं। बेदी कलश बचे हैं, जिन्हें इसमें अपनी सहभागिता देनी है वो दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और ये आयोजन जैसा अतिशयकारी वो क्षेत्र है, वैसा ही अतिशयकारी वहाँ का पंच कल्याणक भी संपन्न होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आप लोग अपना उत्साह बना के रखें। हमें ज़्यादा भीड़ नहीं बनानी, इसलिए मैंने सामान्य इंद्रियों के लिए रोकने के लिए कह दिया था। जितने पात्र हैं और अब तक जितने बन गए हैं, पूजा में उतने ही लोगों को सम्मिलित करना है। सीमित लोगों के मध्य असीमित भावनाओं के साथ भव्य आयोजन करना है। बस ये व्यवस्था अपने को करनी है। पात्र हैं, प्रतिमा प्रतिष्ठापक हैं, बहुत हो गई संख्या, अब ज़्यादा संख्या वहाँ दर्शकों के रूप में तो रहेगी, पर पूजा में नहीं। दर्शकों को भी एक दूरी पर स्थान मिलेगा, जो व्यवस्थाएं होगी उसी के अनुरूप सारा कार्य होगा। आप सब लोग इसी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहें और अपना जीवन धन्य करें। प्रमोद भाई कुछ कहना चाहेंगे तो आजा। नयन ऑप्टिकल्स, जिन्हें शुक्र इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज श्री, जैसा कि आपने कहा कि बिलहरी बिगर किसी बोली के लोगों की उदार भावना से पूरा पंच कल्याणक के सारे इंद्र और चक्रवर्ती आदि बने। वो बात याद आ रही है गुरुदेव, जिस समय आप बिलहरी में थे और आपने ये भार मेरे सिर पर रखा कि यहाँ एक हाल बना के और बेदी बनाना है, उस पर 32 जिन प्रतिमाएँ विराजमान करना है। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं चंदा वंदा लेने नहीं जाता। वो शब्द मुझे आज याद हैं। आपने कहा था चिंता मत करो, तुमको चंदा लेने नहीं जाना पड़ेगा, चंदा चल के तुम्हारे दरवाजे पे आएगा और विशाल मंदिर बनेगा। आज वो भावना साकार हुई। गुरु साक्षी हैं, गुरु का वचन साक्षी है। जो बात गुरुदेव के मुख से निकली थी, हम चंदा मांगने नहीं गए, लोगों ने खाली प्रतिमा देख के और हमारा अकाउंट नंबर लेके उसको फिलअप किया है। और आज एक विशाल मंदिर, वो भव्य जिनालय, जो भी लोग यहाँ से बिलहरी देखने गए हैं वो जानते हैं। गुरुजी ने तो अभी मंदिर देखा नहीं, सिर्फ सुना है। लेकिन एक गुरु के आशीर्वाद से जितनी हम में सामर्थ्य थी उससे कहीं ज़्यादा, जितनी बिलहरी वालों की सामर्थ्य थी उससे कहीं ज़्यादा, उसमें हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि वो मंदिर भव्य से भव्यतम बने। और पूरी 6 वेदी में पहले से सोना मढ़वा के रखा। 1 किलो सोना 6 वेदी में हमें लगा था, उसकी भी व्यवस्था हुई। और सारे जिनालय की व्यवस्था, महाराज जी ऐसे दातार मिले जिन्होंने हमारा अकाउंट नंबर लेके रखा था और वो अकाउंट देखते थे कि इसमें फंड कब कम हुआ, और जैसे कम होता था गुरु की भावना और गुरु के वचन उन तक अपने आप पहुंच के कैसे होके वो फिलअप हो जाता था। मैं गुरुदेव आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु करता हूं कि गुरु के वचन कैसे सिद्ध होते हैं, कैसे प्रमाणिक होते हैं, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अभी तो और देखना है, जब तक कलसारोहण नहीं हो सब घटित होगा। निश्चित ये इस क्षेत्र का प्रभाव है और वो अपने आप सारा कार्य हो रहा है। ऐसे समय में इतने छोटी समाज में इतना बड़ा उत्साह, बिलहरी का एक घर नहीं बचा, 5 घर तो है ही वहाँ। हर घर से पात्र बने, ज़्यादातर बिलहरी के ही हैं, और जो नहीं है उनकी ससुराल बिलहरी है। कहीं न कहीं से लिंक है, लगभग सब जुड़े हैं। बहुत ही उत्साहपूर्ण परिणाम सबके हैं और ऐसे ही उत्साह सब बनाए रखे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुझे प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।